आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को आर्थिक मदद दी है। सरकार ने 11,000 लाभार्थियों को लोन वितरित किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से समाज के गरीब लोगों को मदद दी जा रही है। आज किसी को साहूकार के पास नहीं जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है और इसी के माध्यम से कोरोना काल में भी लोगों को मदद दी गई थी। सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि पीएम ने गरीबों की परेशानी को समझा, जिसके साथ ये भी कहा कि संवेदनशील सरकार गरीबों की संवेदना को बखूबी समझती है। बैंक भी आज, पहले बैंक के पास ग्राहक जाता था, कहता था साहब 5,000 रुपया दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आज बैंक आपके पास आ रहा है पैसा देने के लिए। बैंक की उदारता, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी लीडरशिप, गरीब के लिए संवेदना और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, किसी सूदखोर के सामने, किसी साहूकार के सामने उसको हाथ न फैलाना पड़े और फिर उसके कर्ज तले दब करके जिंदगी भर के लिए इन कर्जों से दब करके अपने पीढ़ी को ही खराब करने की नौबत ना आने पाए। इसके लिए आवश्यक है कि बैंक अपनी योजनाओं को सरलीकरण करे और बैंकों ने जब इस पे किया तो आज यही उत्तर प्रदेश है जो देश के अंदर अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है, लंबी छलांग लगा करके आगे बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में गुंडा एक्ट के गलत इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। तो वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 31 अक्टूबर तक गुंडा एक्ट की गाइडलाइन जारी करने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि गुंडा एक्ट की कार्रवाई में पूरे प्रदेश में एकरूपता का सभी जिलों के डीएम कड़ाई से पालन करें। कोर्ट ने कहा कि यूपी गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई में एकरूपता नहीं है, केवल एक आपराधिक केस पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो देखिए, गुंडा एक्ट पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि गुंडा एक्ट में जो अधिकारी है वो गलत तरीके से इसका उपयोग कर रहे हैं। तो वही हाईकोर्ट की तरफ से 31 अक्टूबर तक गाइडलाइन जारी करते हुए उसको बनाने के भी निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं और यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन की खंडपीठ ने अलीगढ़ के गोवर्धन की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है। कोर्ट ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम प्रदत्त में असाधारण और असामान्य शक्तियों का प्रयोग करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन पाया जा रहा है कि इस अधिनियम के प्रावधानों का बड़ा पैमाने पर अब दुरुपयोग भी हो रहा है। प्रयागराज से पवन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पवन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जो यूपी के अधिकारी हैं वो गुंडा एक्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को क्या आदेश दिए हैं? जी बिल्कुल, मुस्कान, एक याचिका की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को 31 अगस्त तक के लिए समय दिया गया है। उसमें उनके जवाब मांगा गया है, क्योंकि गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत ऐसा मानना है कि हाईकोर्ट का कि इसका गलत उपयोग हो रहा है। हालांकि पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों को इसके कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और 31 अक्टूबर तक ही जब प्रदेश सरकार से इस पे जवाब मांगा गया है तो इस पे यह जवाब दिया जाएगा कि किस तरीके से गुंडा एक्ट के मामले को लेकर आला अधिकारी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। चूंकि ये देखा गया, हाईकोर्ट ने इस पे ये संज्ञान लिया है कि इस गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत जो अधिकारी हैं उसका गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिसके लिए इस पे राज्य सरकार से जवाब मांगा गया और जवाब मांगने के बाद इस पे हाईकोर्ट का क्या प्रतिक्रिया आएगी और किस तरीके के इस पे फैसले आएंगे, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत तमाम ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर अधिकारियों ने गलत तरीके से कार्रवाई की है। जी ठीक है। देखिए पवन, 31 अक्टूबर तक गाइडलाइन जारी करने का भी निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन ये गाइडलाइन बनाएगा कौन? क्योंकि बड़ा सवाल तो यही है कि अगर अधिकारियों की ही लापरवाही देखने को मिल रही है, मनमानी देखने को मिल रही है, तो ये गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी आखिर किस पर है? अब चूंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने इस पे जवाब मांगा है, तो निश्चित रूप से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ही हो सकता है कोई गाइडलाइन जारी हो। चूंकि हाईकोर्ट ने यह आदेश किया है कि 31 अक्टूबर तक अपना जवाब दे
और इस पे कोई कड़ी जो है गाइडलाइन वो जारी करे। लेकिन जिस तरीके से अभी तक बातें सामने है, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि शायद आला अधिकारियों से या तो जिले सरकार की तरफ से हाई कोर्ट के ऐसे इस पे कोई फैसला आएगा, जिसपे सरकार की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से इस पे फैसला आएगा, ताकि इस पे कोई जो गाइडलाइन है वो जारी की जा सके, ताकि इस पूरे मामले को लेकर, गुंडा अधिनियम को लेकर इस पे जो है जो इस तरह की कार्रवाइयां उस पे कहीं ना कहीं लगाम लगे, ताकि इस पे ये देखा गया है कि इस पे एक तरफा जो कार्रवाई है उस पर रोक लगे। इसके लिए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अब हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये किस मामले पर सुनवाई हो रही थी जब हाईकोर्ट ने ये सख्त रुख अपनाए हैं? अलीगढ़ में इस पूरे मामले का अलीगढ़ मामले को लेकर सुनवाई हुई थी और इसमें यह देखा गया कि गुंडा अधिनियम के तहत इस पर जो कार्रवाई की गई है, हालांकि अगर कई और हम ऐसे कार्रवाइयों की बात कर रहे हैं तो जहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई है, चूंकि हाईकोर्ट का इस पर सख्त निर्देश है कि किसी एक आपराधिक मामले को लेकर किसी के ऊपर गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उसी मामले को लेकर इस पर सुनवाई की गई थी और जिस पर यह फैसला आया है कि 31 अक्टूबर को सरकार इस पर अपना पक्ष रखे और गुंडा अधिनियम के तहत कोई कड़ी गाइडलाइन है उसको जारी करे, ताकि इस तरह के जो मामले हैं, किसी भी एक आपराधिक जिसके किसी व्यक्ति के ऊपर कोई एक आपराधिक मामला होता है उसके ऊपर गुंडा एक्ट अधिनियम के तहत कार्रवाई न हो, इसी को लेकर यह सुनवाई की गई है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में मॉनसून ज्यादा सक्रिय रहा, ऐसे में यूपी के सभी स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की मध्यम तो कहीं तेज बारिश हुई है, जबकि एक या दो स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। पूर्वी यूपी के एक या दो स्थानों पर भारी से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में आज कई जगहों पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मौसम का मिजाज अब यूपी में बदल चुका है। कई इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है, तो कई इलाकों पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अत्यधिक बारिश होने के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों को अपील कर रहा है, लोगों को समझा रहा है कि वो नदियों के किनारे ना जाए, क्योंकि अब नदियां भी लगातार उफान पर पहुंच चुकी है। तो आज भी कई स्थानों पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगले कुछ दिन भी भारी बारिश की संभावना यूपी में जताई गई है। तो यूपी के कई क्षेत्रों में भारी बारिश की आज भी संभावना जताई गई है। लगातार 2 दिनों से अगर हम बात करें तो यूपी में मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। कहीं काले बादल छाए हैं, कहीं रह रहकर बारिश हो रही है, तो कहीं गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिला दी है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जलभराव की स्थिति पैदा हो चुकी है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भरते जा रहे हैं। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। और साथ ही जो प्रशासन है वो लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदियों के किनारे ना जाए, क्योंकि नदियों का जो बहाव है वो भी अब तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो नदियां अपने उफान पर भी नजर आ रही हैं। तो कई जगहों पर आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि लोग जो है वो नदियों के किनारे ना जाएं। तो देखिए कई जगहों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए यूपी में लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है, ऐसे में मौसम का मिजाज पवन प्रयागराज में कैसा है? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर हम पूरे बात कर रहे हैं तो येलो अलर्ट जारी किया गया है और यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में पूरे प्रदेश में भारी बारिश होगी। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि लोग नदियों के किनारे न जाए, क्योंकि जिस तरीके से बारिश की संभावना जताई जा रही है और तमाम अन्य प्रदेशों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में जो नदियां हैं उनमें भी उफान है। हालांकि अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में बीते 2 दिनों से ही मौसम ने करवट बदली है और लगातार जो कहीं काले तो कहीं लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों लगातार मौसम ने करवट बदली थी और लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, ऐसे में जब मौसम ने करवट बदली है तो जो मौसम है उसमें कहीं न कहीं बारिश होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा लोगों को इसमें अलर्ट रहने के भी हिदायत दी गई, ताकि ये कहा गया है
कि लोग नदियों के किनारे न जाएं, क्योंकि बारिश के दौरान नदियों का जो जल है वो तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में खतरा हो सकता है तथा ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में वज्रपात भी हो सकता है, तो लोगों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग नदियों के किनारे न जाएं। हालांकि ये संभावना जताई जा रही है कि प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आने वाले 1-2 दिनों में जोरदार बारिश होगी। अगर बारिश की बिल्कुल बात ठीक है। करें तो देखिए पवन, प्रयागराज यानी कि मौसम विभाग की तरफ से आगामी कुछ दिन भी यूपी के लिए भारी बताए गए हैं। देखिए लोगों से अपील तो की जा रही है कि वो नदियों के किनारे ना जाए, लेकिन क्या प्रयागराज में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है क्या कहीं? चूंकि देखिए प्रयागराज स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि अगर पूरे प्रयागराज की बात करें तो कुछ ऐसे स्थानों पर तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। लेकिन अगर नगर निगम के अधिकारियों की माने तो चूंकि बारिश के मौसम में तमाम ऐसी गलियां हैं जहां पर नाले चौक हो जाते हैं और सड़कें जो है वो कहीं न कहीं रुक जाती हैं या सड़कें फट जाती है, जिसकी वजह से बारिश का पानी जो है वो जलभराव की स्थिति पैदा करता है। लेकिन नगर निगम द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि पूरे शहर की बात करें तो शहर में जो है वो स्थिति काफी अच्छी है और लोगों को संतोषजनक तस्वीरें देखने को मिलती है। लेकिन अगर प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में वो तस्वीरें हैं जो निश्चित रूप से एक बड़े सवाल की ओर लेके जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि शहरों का जो विकास है वो गांवों की पगडंडियों से होकर गुजरता है। हालांकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीरों की बात करें तो बारिश के दौरान लोगों को विद्युत कटौती, जलभराव जैसी तमाम ऐसी समस्याएं उससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर प्रयागराज की बात करो तो प्रयागराज की जो स्थिति है वो काफी संतोषजनक है। हालांकि लगातार जो बारिश का मौसम उसको देखते हुए जो येलो अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है। और गंगा यमुना, प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम है और लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद और हमारे साथ इस खबर पर जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और येलो अलर्ट भी जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना काम के घरों से बाहर नहीं निकले। तो वहीं पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश ने भी भारी तबाही मचा रखी है। हिमाचल में कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं बादल फट रहे हैं, तो वहीं अब यूपी में भी बारिश अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो रही है, तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो उसी यूपी में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो देखिए यूपी में बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी है। कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश का असर भी निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है। नदियां अपने उफान पर तो पहुंच ही रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों से छोड़े जा रहा पानी सीधा मैदानी इलाकों में पहुंच रहा है। तो वहीं अब मैदानी इलाकों में जो लगातार बारिश हो रही है उससे भी नदियां अपने उफान पर है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों के किनारे ना जाए। तो वहीं शहर के अंदर की अगर हम बात करें तो जलभराव की स्थिति से लोग काफी परेशान हो चुके हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। तो उसी यूपी में अब अलर्ट जारी किया गया है कि अगले कुछ दिन यूपी में भारी बारिश हो सकते हैं। तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें। चैतन्य उन्नाव से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चैतन्य, देखिए प्रयागराज में तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। उन्नाव में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है? मौसम कैसा है उन्नाव का, चैतन्य? ये बताना चाहूंगा कि उन्नाव में भी लगातार बारिश जारी है और जो रुक रुक के बारिश हो रही है और उससे जो गंगा का जलस्तर है वो बढ़ गया है। चूंकि यहाँ पे गंगा जो है वो यहाँ पे जो भी निचले इलाके हैं उनको उसने कवर कर दिया है। वो इलाके जो है बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे ही कुछ इलाके यहाँ पे जो निकटवर्ती जो गंगा है वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हो चुकी है। लगातार जो लोग हैं वहाँ पे वो दूसरी ओर पलायन करने का सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग नाव का सहारा ले रहे हैं और जो राहत बाढ़
राहत जो टीम है वो भी वहां पे समय से नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो शुक्लागंज का एक इलाका है, वो जो निचला इलाका है, वहां पे पानी काफी हद तक भर चुका है, जिसमें लगभग जो 3 फ्लोर के मकान है वो लगभग 2 फ्लोर तक जो है वहां पे पानी भरा है, जिससे उन लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। वहां पे राहत टीम भी नहीं पहुंच पा रही है। मौके पे जो राहत टीम जिनको वहां पे तैनात किया गया था, राजस्व टीम जिसको लगाया गया था, वो भी वहां पे नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल। इसके देखिए, अलावा लेकिन जो यहाँ चैतन्य उन्नाव सीएम में योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये निर्देश दिए थे कि बारिश से निपटने के लिए हर टीमें अलर्ट रहे, तैयारी पूरी की गई थी। ऐसे में अगर लोगों के पास मदद नहीं पहुंच पा रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बताना चाहूंगा, लगातार जिला प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि जो बाढ़ ग्रसित परिवार है उन तक वो जा रहे हैं, उन तक पहुंच रहे हैं। राजस्व टीमों को लगाया गया है, वहां पे 24x7 उनकी तैनाती की गई है। लेकिन फिर भी जो बाढ़ ग्रसित परिवार है, जब मीडिया वहां पहुंचती है, उनसे संपर्क करने का प्रयास करती है, तो जानकारी ये मिलती है कि वहां पे उन लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे बिल्कुल में ठीक जिला है। प्रशासन राजन से भी जब मेरठ से पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए राजन, लगातार चैतन्य उन्नाव से हमारे साथ बने हुए हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लगातार हो रही बारिश और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों और निचले इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। राजन, मेरठ की अगर हम बात करें तो वहां पर राहत और बचाव की टीम कैसे काम कर रही है? क्या नदियां मेरठ में भी उफान पर है? ये बारिश बताई गई थी, लेकिन मेरठ में सिर्फ 24 घंटे ही बारिश पड़ पाई है। आज सुबह जब दिन निकला है तो मौसम बिल्कुल खुला हुआ था, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी और बल्कि धूप खिलखिला रही थी। यहाँ इस चीज को लेकर लोगों को प्रभावित भी कर रही है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि 2 दिन मौसम बिल्कुल ठंडा रहा और जब तीसरे दिन धूप निकलती है तो बिल्कुल उमस जैसी गर्मी रहती है। वहीं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जैसे हजीरापुर की तरफ का बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो उसमें प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है और वहां पर टीमें गठित कर दी गई हैं, राहत बचाव कार्य भी चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशासन के साथ में एनजीओ भी मिलकर काम कर रहा है, राहत सामग्री भी वहां पर वितरण की जा रही है और जो बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं वहां पर नाव की भी व्यवस्था कर दी है, ताकि लोगों के आवाजाही को लेकर कोई परेशानी ना हो। ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से वहां पर जो है राहत सामग्री भिजवाई जा रही है। वहीं में अगर मेरठ की बात करूं तो मेरठ में फिलहाल मौसम खुला हुआ है, लेकिन किसानों के लिए, कुछ किसानों के लिए जिनके लिए जो बारिश है ये फायदा नहीं पहुंचा सकती, उन किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिन किसानों को बारिश की जरूरत थी उनके लिए बिल्कुल फायदा हो सकता है, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य पर बिल्कुल माना जाए तो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है ये मौसम, क्योंकि एक तरफ से मौसम का चढ़ाव उतराव जो है ठंडा गर्म, ये लोगों के स्वास्थ्य पर काफी हानिकारक पैदा हो सकता है। जी ठीक है। देखिए चैतन्य, लगातार राजन भी हमारे साथ बने हैं, जिन्होंने जिक्र किया कि कुछ किसान तो इस बारिश से खुश है, लेकिन कुछ किसान काफी परेशान हैं। उन्नाव में जो किसान है वो इस बारिश को लेकर उनका जो रिएक्शन है वो कैसा देखने को मिल रहा है? यहाँ पे किसानों की बात की जाए तो किसान लगातार परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनके खेतों में पानी जो है पूरी तरीके से भर चुका है। वहां पे लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहां पे जो आवागमन के रास्ते थे वो बाधित हो चुके हैं। वहां पे कटान हो चुकी है, जिस वजह से ग्रामीण जो है अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो किसान की बात की जाए तो उनके खेतों में पानी इस हद तक भर चुका है कि उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये बारिश है और जो बाढ़ का जल स्तर है, उसने गरीब तबके, किसान और जो भी गंगा के किनारे रहने वाले लोगों को काफी परेशान रखा हुआ है। और कल की एक घटना है मोरावा में, जहाँ पे कटान होने पर जो है माँ बेटे जो है मलबे के नीचे दबे हैं। हालांकि वो खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी ऐसी लगातार जो घटनाएं हैं वो लगातार यहाँ पे हो रही हैं। जी ठीक है। देखिए राजन, आपके मुताबिक प्रशासन पूरा तैयार है, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर एक्टिव, आप वो तस्वीरें देख पा रहे होंगे, लेकिन मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए पूरे यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मेरठ प्रशासन कितना तैयार है बारिश और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, मेरठ में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर जिलाधिकारी की तरफ से जो है सूचना भी दे दी गई है कि बारिश जो है 3 दिन तक लगातार वर्षा रहेगी। इसको लेकर अपने बंदोबस्त कर लीजिए और जो भी किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो प्रशासन की तरफ से नंबर भी जारी कर दिया गया है कि इस नंबर पर आप फोन करेंगे तो आपको जो है सहायता मिलेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो वहीं अगर मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात करूं तो मेरठ का हस्तिनापुर एक ऐसा इलाका है जहां पर बाढ़ग्रस्त इलाका है, जहां पर ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ प्रभावित इलाका हो जाता है।
तो वहां पर लोगों को कुछ ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन लगातार उनके साथ 1-to-1 कर रहा है, यानी कि लगातार उनके साथ में बातचीत कर रहा है। जो भी मदद हो रही है प्रशासन की तरफ से वो लगातार की जा रही है। लेकिन जो 24 घंटे की बारिश हुई है, इस बारिश ने मेरठ में फिलहाल गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि 2 दिन की बारिश के बाद में जो तीसरे दिन धूप निकली है उससे उमस भरी गर्मी हो गई। लोगों को तो यही राहत थी कि शायद 3 दिन तक बारिश पड़ेगी, मौसम में कहीं ना कहीं उछाल आएगा, गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। जो तीसरे दिन की जो धूप खिली है उससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अच्छी बात यह है कि प्रशासन के साथ में मिलकर एनजीओ लगातार कई संस्थाएं ऐसी हैं जो प्रशासन के साथ में मिलकर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, प्रशासन का सहयोग कर रही है। ठीक है, देखिए चैतन्य, अभी आपने जिक्र किया कि निचले इलाकों में अभी राहत और बचाव की टीम नहीं पहुंच पा रही है, और लगातार हम यही जिक्र कर रहे हैं कि पूरे यूपी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तो फिलहाल लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा पा रहा है, लेकिन आगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं उन्नाव में? जी बता दूं कि यहाँ पे डीएम अपूर्वा दुबे जो लगातार यहाँ पे बैठकें कर रही हैं, बाढ़ ग्रसित परिवारों को लेके बाढ़ नियंत्रण जो बोर्ड यहाँ पे स्थापित है उससे भी वो लगातार समन्वय स्थापित कर रही हैं। लगातार वो मौके पे भी पहुंच रही हैं। उसके बावजूद जो कुछ ऐसे परिवार हैं जो बेहद निचले इलाके में, वहां पर भी जो रेस्क्यू होना चाहिए, जिस तरीके से राहत पहुंचनी चाहिए उस तरीके से राहत नहीं पहुंच पा रही है। कई ऐसे एक परिवार हैं जो संक्रमण की चपेट पे आ चुके हैं, क्योंकि जलभराव वहां पे लगातार है। उसके बाद जो संक्रमण फैल रहा है उससे कई बीमारियां भी फैल रही हैं। तो डॉक्टर्स की टीम भी जो लगाई गई थी वो समय पर वहां पे उनको इलाज नहीं पहुंचा पा रही है, जिस वजह से जब भी मीडिया बातचीत करने का प्रयास करती है ऐसे जिला प्रशासन पे, तो वो लगातार किसी ना किसी बात को कि हम ऐसा कर रहे हैं और इस आगे जो है इनको लाभान्वित किया जाएगा, लेकिन इस तरीके के लाभ जो है पीड़ित परिवार को नहीं मिल पा रहे हैं। लगातार जो बारिश है, जो येलो अलर्ट जारी है, वो कहीं ना कहीं आगे चीजों को और भयावह करने वाली है। और इसके बाद जिला प्रशासन आके किस तरीके से अपनी तैयारियों को कर रहा है वो भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जहां पे बाढ़ ग्रसित परिवारों को राहत नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजन और चैतन्य इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब खबर प्रयागराज से है, जहां हंडिया पुलिस की टीम ने 20 लाख रुपए के गांजे की कीमत का गांजा पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक भर के गांजा नागालैंड से यहां सप्लाई के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। आबकारी इंस्पेक्टर और कोतवाल ने कहा कि हंडिया क्षेत्र में अवैध तस्करी करने वाले के खिलाफ और तेजी से अभियान भी चलाया जाएगा। आज दिनांक 23/8/23 को हंडिया पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक ट्रक हाईवे से गुजर रही है, जिसमें नागालैंड का नंबर है। उसके अंदर कबाड़ भरा हुआ है तथा कबाड़ के नीचे गांजा अवैध रूप से तस्करी करके ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल हंडिया पुलिस ने चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान जब एक गाड़ी आती हुई दिखी, उसे रुकवाने का प्रयास किया गया तो ट्रक ड्राइवर दूर से ही गाड़ी खरीद करके भाग गया। जब ट्रक को थाने पे ले आकर चेक किया गया तो उसके अंदर बोरियों में भरा हुआ गांजा प्राप्त हुआ, जिसकी लगभग अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए है। ट्रक मालिक के विरुद्ध FIR पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 20 लाख की कीमत का गांजा पकड़ लिया है। नागालैंड से ये गांजा सप्लाई होने के लिए प्रयागराज में आया था, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गांजे को बरामद कर लिया है। फिलहाल जो ड्राइवर है वो फरार बताया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे सहयोगी नंदलाल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। देखिए नंदलाल, 20 लाख की कीमत का गांजा पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी कैसे हुई है? जी मुस्कान जी, ये पूरा मामला प्रयागराज जनपद के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के कांगापुर बरौद चौकी के अंतर्गत आता है। वहीं का मामला है। पुलिस को यह ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि एक ट्रक जो कि ऊपर से कबाड़ लदा हुआ है और कबाड़ लाद के जा रहा था, लेकिन रात में कई गाड़ियों से गांजा को ढोया जा रहा था। ग्रामीणों को शक हुआ तो ग्रामीणों ने इसकी जानकारी 112 को दिया। 112 जब मौके पहुंची तो देख रही थी कि वहां पे जो गाड़ी थी, कबाड़ गाड़ी थी, उसमें से गांजा ले जा रहा था और वहीं पर तुरंत उसकी सूचना फिर बरौद चौकी इंचार्ज को दिया गया। बरौद चौकी इंचार्ज ने तत्काल इसकी सूचना हंडिया इंस्पेक्टर धर्मेंद्र दुबे को दिया। मौके पर जब पहुंचे थे कि ग्रामीणों ने
वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए थे। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है कि जब ये गांजा सप्लाई किया जा रहा था इतने बड़े पैमाने पर, तो जो संबंधित अधिकारी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। शायद कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर न देखे होते तो इतना बड़ा जो कारोबार फल फूल रहा है, कहीं न कहीं तस्करों का मनोबल बढ़ा हुआ है। लेकिन हंडिया पुलिस की सख्तता की वजह से जो उसमें गांजा लदा हुआ था, करीब 60 किलो गांजा, जो कि 20 लाख रुपए का बताया जा रहा है। कहीं न कहीं ये हंडिया पुलिस की ये उदासीनता है, जिसके वजह से तस्कर अभी भी अपने ये कार्य को कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हंडिया क्षेत्र के दर्जनों गांव में गांजा कारोबारी गांजा को भली भांति ये अपना चांदनी चौक का दुकान बना के गांजा तस्करी कर रहे हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रामीणों की मदद की वजह से ही गांजा पकड़ा गया है। लेकिन देखिए नंदलाल, एक बड़ी बात ये भी है कि नागालैंड से प्रयागराज में गांजे की तस्करी जारी है, ना जाने कितने लंबे समय से जारी होगी। फिलहाल जो आरोपी ड्राइवर है वो फरार बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या कर रही है? सीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बताया था कि जो वहां पर पुलिस पहुंची थी तो ट्रक चालक वहां से गाड़ी छोड़कर भाग गया था और गाड़ी नागालैंड जा रही थी। अभी तक पुलिस ने खुलासा नहीं किया है कि ये गांजा किसका था, गांजे का जो तस्करी करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है। अज्ञात गाड़ी मालिक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस इस पर जांच पड़ताल कर रही है। यहाँ तक एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है कि जल्द से जल्द मामले खुलासा किया जाए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद नंदलाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर संभल से है, जहां आजादी के सालों बीत जाने के बावजूद भी संभल के लोग नरक में जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे हालात काफी बिगड़ गए हैं और जिम्मेदार बेखबर नजर आए हैं। भयंकर जलभराव से आवाजाही में काफी मुश्किलें हो रही हैं। लोगों की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। कई गाँव में बाढ़ और बारिश के पशुओं के चारे के अलावा रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो चुका है। और ये पूरी तस्वीरें पवासा ब्लॉक के गोहद की हैं, जहां पर आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी लोग नरक में जीने को मजबूर है, क्योंकि लोगों के घरों में बारिश का पानी बढ़ रहा है। किसानों की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, किसान परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि कोई मदद नहीं दी जा रही है। तो देखिए, बाढ़ से हालात काफी बिगड़ चुके हैं। बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है संभल में। ऐसे में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों के घरों में घुटनों तक बारिश का पानी भरा हुआ है, लेकिन प्रशासन कुछ भी करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन मदद के नाम पर बस खाना पूर्ति करता है, क्योंकि लगातार जो आम जनमानस है वो यही आरोप लगा रहा है कि प्रशासन से अवगत कराया गया है उस मामले को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है। तो भारतीय पहलवान बेहद खतरे में हैं। भारत के राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को विश्व कुश्ती महासंघ ने निर्वासित कर दिया है। बताया जा रहा है कि समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण यह फैसला लिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय पहलवान विश्व कुश्ती संगठन द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगिता में अब जो खिलाड़ी हैं भारत के, वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उस स्थिति में उन्हें ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में देश के ध्वज के बिना प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ओलंपिक अभी भी दूर है, लेकिन विश्व चैंपियनशिप अगले महीने है। उनके ट्रायल की तारीख भी घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 28 अगस्त तक रोक लगा दी है, जिसका खामियाजा अब भारत के खिलाड़ियों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विश्व कुश्ती महासंघ ने निर्वासित कर दिया है। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, खतरे में भारतीय पहलवान नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ को निर्वासित कर दिया गया है। इससे खिलाड़ियों पर अब कितना असर पड़ेगा विवेक? देखिए, अगर बात की जाए तो भारतीय कुश्ती संघ की संस्था जो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने रद्द कर दी है। हमने देखा था कि किस तरह से WFI और WFI के पूर्व प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार विवादों में थे, चर्चा का विषय बना हुआ था। तमाम जो रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर से लेके ऐसी कई जगहों पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इनको हटाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद अगर बात की जाए तो WFI के प्रेसिडेंट पद का चुनाव होना था। 45 दिन के अंदर ये चुनाव कराया जाना था और जिस तरीके से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो गाइडलाइन दी थी कि 45 दिन के अंदर कम से कम चुनाव हो जाना चाहिए और किसी भी कुश्ती संघ को एक नया
अध्यक्ष मिल जाना चाहिए ताकि बाकी जो चीजें हैं वो सुचारू रूप से आगे क्रियान्वित होती रहे। लेकिन 45 दिन से कहीं ज्यादा हो गए हैं और भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव जो है अब तक हो नहीं पाया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा के रखी है। इसके बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बात की जाए तो भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को ही रद्द कर दिया है। इसका सीधा प्रभाव इंडियन रेसलर्स पे पड़ेगा। वो बिना भारतीय ध्वज के वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्म करेंगे अगले महीने। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।